नजरिया सुनामी के तहत पुरतशद्दुद सियासत, इमरान का मिशन जो मुकम्मल नहीं हो सका। बैरूनी दुश्मनों को कभी जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान पर गंदी निगाह डाले, लेकिन आसीनों में छुपे अंदरूनी दुश्मनों ने इस मुल्क को ताराज कर दिया और कौम पाकिस्तान के वजूद पर लगे जख्म सहला रही है और इन जख्मों का दर्द हमेशा महसूस किया जाता रहेगा। 2014 में धरने में नजरिया सुनामी के तहत पुरतशद्दुद सियासत मुतारिफ कराने वाले इमरान खान ने 9 मई 2023 को बगावत, गद्दारी, बलवा, लूटमार, दहशतगर्दी, गदर, तबाही और जलाओ घिराव का सुनामी लाने का अमली मुजाहरा करते हुए पूरे मुल्क में तबाही बर्पा कर दी और दुनिया भर में कौम के लिए शर्मिंदगी, तौहीन, खौफ और लाकानूनियत के अंधेरे छोड़ गया। ऐसे अंधेरे जिन्हें छटने में शायद सदियां लग जाएं। सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए नौजवान नस्ल को रियासत के खिलाफ उकसाने, मुल्क में तबाही फैलाने, रियासती इदारों पर हमले करने, दुश्मन ममालिक के लिए काम करने और दुनिया में फ़ौज को रुस्वा करने वाला कैसे पाकिस्तानी होने का दावेदार हो सकता है? नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतारने वाला किसके एजेंडे पर कारबंद है? अंधी पैरवी करने वाली नौजवान नस्ल को इल्म ही नहीं कि उनके और इस कौम के असल हीरो कौन हैं। वो दुश्मन के हीरोज़ को अपना हीरो क्यों समझते हैं? उन्हें गुमराही का ये रास्ता किसने और क्यों दिखाया है? उनके दिलों में नफरतें क्यों डाली? किसने इन हीरोज़ को उनका दुश्मन साबित किया, जिन्होंने अपनी जिंदगियां देकर मुल्क की नामूस बचाई और अपनी जानें उनकी जिंदगियां महफूज करने के लिए कुर्बान कर दीं। सुनामी ऐसे समंदरी तूफान को कहते हैं जो साहिल समंदर पर हर चीज़ को नेस्तो नाबूद कर देता है और जिसके गुजरने की मुद्दतों बाद भी उसकी तबाही के आसार ज़मीन पर मौजूद रहते हैं। हालात गवाह हैं कि इमरान खान का पहला नस्बुलैन इस मुल्क को तबाह करना था, जिसका शोर भारतीय सोशल मीडिया में सुना जा सकता है, जो दुनिया भर में इमरान खान की पाकिस्तान मुखालिफ कारनामों को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान और उसकी अफवाज की तज़हीक और तजलील कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक भारतीय तजियाकारों की टीम ने दावा किया है कि इमरान खान भारत के लिए जो कुछ कर रहा है वो भारतीय अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं कर सकते। इस ग्रुप ने पाकिस्तान को नीचा दिखाने के हवाले से भारतीय मंसूबों और ख्वाहिशात और इमरान खान के मकासद का तकाबली जायजा पेश करते हुए कहा है कि इमरान खान हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के लिए नुकसान का बाइस है। पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है और हमें ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट पैदा करे, और वो इमरान खान है। हमें ऐसा शख्स चाहिए जो पाकिस्तान में तकसीम पैदा करे और मईशत की तबाही के लिए काम करे, और वो इमरान खान कर रहा है। हमें ऐसे शख्स चाहिए जो पाकिस्तानी फ़ौज को तकसीम करके उसे मुतनाज़ा बना दे और मुल्क की तबाही का बाइस बने, क्योंकि फ़ौज वो वाहिद इदारा है जो मुल्क को मुत्तहिद रख सकता है। और ये काम जिस महारत के साथ इमरान खान ने किया है वो भारत तमाम माशी और अस्करी वसाइल इस्तेमाल करके भी नहीं कर सकता। इमरान खान ज़ाती सिक्योरिटी के नाम पर तालिबान का बेदरेग इस्तेमाल कर सकता है। इमरान खान हमारा ख्वाब है, हम जो नहीं कर सकते वो इमरान खान कर गुजरता है। हमें उसकी हौसला अफजाई और मदद करनी चाहिए। इन तजियाकारों की ख्वाहिश है कि इमरान खान को अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए एक बार फिर हुकूमत में आना चाहिए। भारत समेत पाकिस्तान की तबाही की ख्वाहिशात रखने वाली आलमी ताकतें इमरान खान के पाकिस्तान के खिलाफ मकासद का बखूबी बाखबर हैं और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की ख्वाहिशात और इमरान खान के कारनामों पर तज्जिए और तबसरे जारी रहते हैं। मसला कश्मीर के खात्मे के लिए भारत के साथ मुकम्मल ताउन, CPEC के मंसूबे का खात्मा, इसराइल को तस्लीम और कादियानियों को दायरा इस्लाम में वापस लाने के लिए आइन में तरमीम करना और एटमी प्रोग्राम रोल बैक करना इमरान खान के बुनियादी मकासद में शामिल था। अगस्त 2018 में इमरान खान ने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाते ही CPEC के मंसूबे के खात्मे के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया और चंद महीने में ही इस मकसद को हासिल करते हुए गैर महसूस तौर पर CPEC को रोल बैक कर दिया और दूसरा इसराइल को तस्लीम करने के बड़े मंसूबे की तकमील के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया, लेकिन इस पर अमल दरामद न हो सका। रियासत मदीना के क़याम का दावा भी इसी मिशन का हिस्सा था, जबकि पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन एटमी प्रोग्राम का खात्मा भी इमरान खान के मज़मूम मकासद का बुनियादी जुज़ रहा, जिसे आलमी मीडिया ने इंतहाई अहमियत दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।